घर से दूर ऐसे बाइक पे अपनी वाइफ को बैठा करके मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। भाई बहुत अलग होते हैं ऐसे कपल जिनको लोग देखना चाहते हैं। हम अपने हनीमून पे नहीं जा पाए, मन की जो इच्छा थी ना ऐसी पूरी करेंगे कि एक जगह ना जाके हम पूरा देश ही घूम के आएंगे। ससुराल वाले नहीं बोले कि बेटा कहाँ इधर उधर भटक रही हो, आ जाओ वापस? जब बेटा ही भटक रहा है इधर उधर तो फिर बहू कहाँ जाएगी, वो तो उसी के साथ ही रहेगी ना। भाई महल हो तब भी वहाँ नहीं रहेंगे पति के बिना। पति जहाँ है जहाँ जाएगा बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे। 5 से 6 लाख रुपए 10 महीने में खर्च कर दिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा? साक्षात जैसे नहीं, महादेव आपकी खुद स्वयं आपकी यात्रा में साथ दे रहे कि भाई चलो। आप महाकुंभ के बारे में चर्चा सुनी कि यहाँ महाकुंभ होने वाला है, तो बस जिज्ञासा इस तरह की हुई कि चलो हम भी इस बार देख के अटेंड करके चलते हैं कैसा होता है। ये आप बोल रहे हैं चलता फिरता घर है मेरा छोटा सा? जी जी, चलता फिरता घर है बिल्कुल। आप 17,000 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं। ऐसे मैगी वैगी रखे हुए हैं, कुछ बर्तन वगैरह है। अभी बारिश इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। ये लव मैरिज हुआ है और ये जिंदगी जीना क्यों पड़ रहा है भाई, ये बताइए। आध्यात्मिकता जब अंदर से जागती है ना, तब इंसान फिर सुख सुविधाओं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेरे साथ जिस कपल को आप देख रहे हैं, ये 17,000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ महाकुंभ के मेले में आए हैं। देख सकते हैं इनका ये सेटअप है और इस सेटअप के साथ ये इतना दूर सफर तय किए हैं। बहुत बड़ी बात है। बढ़िया बुलेट है, झक्कास। और ये देख सकते हैं बहुत सारा मैगी वैगी रखे हैं, मैगी भी बेचने लगे हैं ये लोग। इनकी कहानी क्या है हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। तो मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रंजना है। रंजना जी। ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी। क्या नाम है भाई जी आपका? जी, मेरा नाम मंजीत धीमान है वैसे। मंजीत जी। कहाँ से हैं आप? मैम हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पास से। अच्छा आप हरियाणा से हैं और आप? मैं कानपुर से हूँ, शादी मेरी हरियाणा में हुई है। अच्छा तो आप कानपुर से हैं, आप हरियाणा से हैं, तो शादी कैसे हुई है? मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हाँ जी, ये लव मैरिज है। पहले लव मैरिज कह सकते हैं हम, बाद में उसको अरेंज किया गया है। अच्छा ये लव मैरिज हुआ है और ये जिंदगी जीना क्यों पड़ रहा है भाई, ये बताइए। लड़कियां कभी नहीं चाहती कि इस तरीके से सड़क पे बाइक पे और ऐसे 17,000 किलोमीटर चल रहे हैं आप लोग। लड़कियां चाहती है घर में आराम से शान से रहें। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई भी नहीं चाहता ऐसे स्ट्रगल करना, लेकिन अगर बात आ जाए जीवन साथी का साथ देने की, तो भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आध्यात्मिकता जब अंदर से जागती है ना, तब इंसान फिर सुख सुविधाओं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अच्छा तो ये जी। क्या मतलब अध्यात्म आपको यहाँ पे खींच कर ले आया है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम करने की इच्छा हुई ना जब पूरा दिल से, तो फिर आपको घर से बाहर निकलना है, और घर से बाहर निकलना है तो सुख सुविधाएं तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। अच्छा ये क्या मतलब भाई जी, ये बताइए कि ये घर से दूर ऐसे बाइक पे अपनी वाइफ को बैठा करके मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हमको ना जीवन एक बार क्या मतलब बड़ी मुश्किल से मिला है। सुना है कि बहुत जन्म काटने के बाद इंसान का जन्म मिलता है ना। तो उसके बाद इंसान का जन्म मिला है हमको। बचपन में हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के ऊपर जोर होता है कि पढ़ लो पढ़ लो। उसके बाद होता है कि आपको सेटल हो जाओ, नौकरी लग जाए, तो उसके बाद पैसा कमाना और बच्चा और घर गृहस्थी में इंसान फंसा रह जाता है। तो मेरे हिसाब से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। वो एक एम की तरह जीता है कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं शाम के और घर जाना है ना। तो उसकी लाइफ में ऐसा होता है। तो मैंने बीच का पॉइंट ढूंढा है कि मैं अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर सकूं। तो ये कौन सा एंजॉयमेंट है भाई, बाइक पे वाइफ को इतनी ठंड में बैठा के घुमा रहे हैं? ये एंजॉय मतलब अपने भारत में मैं पैदा हुआ हूँ। इतना बड़ा भारत है जहाँ पे हर तरह का मौसम है, हर तरह का नेचर देखने को मिलेगा आपको। तो वो पूरा एक अपनी आंखों से देखना भी बड़ा एक सपने की तरह होता है। तो अभी तक पूरा भारत मेरा सपना है घूमना। तो मैं निकला कहाँ हूँ। घूम लिए हैं? अभी तक मैं उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, और यूपी मेरा चल रहा है। अभी पिछले 10 महीने से मैं घूम रहा हूँ कंटिन्यूटी में बिना घर जाए। पूजा पाठ में बहुत मन लगता है। हाँ, पूजा पाठ कह सकते हैं, लेकिन मैं भगवान को अपने अंदर ही मानता हूँ। और जो प्रकृति है इन्हीं में भगवान को समझता हूँ मैं। इसीलिए मैं प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ता हूँ, घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही मैं अपने भगवान को फील करता हूँ। तो जीव जंतुओं के साथ, नेचर के साथ। अच्छा बहुत बड़ी बात है। और ये बाइक आप जो देख रहे हैं बुलेट बाइक है और इसी बाइक पर बैठा करके अपनी खूबसूरत वाइफ को 17,000 किलोमीटर का दूरी तय करके महाकुंभ आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये महाकुंभ क्यों आई है मैम? ये महाकुंभ एक ऐसा पर्व है, मुझे लगता है, जो हर बच्चे को
हम बड़े होने तक एक बार ही नसीब होता है क्योंकि हमने तो बचपन में कहावतें सुनी थी कि महाकुंभ के मेले में बिछड़ गए हो क्या, कुंभ के मेले में बिछड़े हो, शक्लें एक जैसी लगती हैं, लाइक दैट बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये हैं। शब्द ही सुने हैं। बस कुंभ के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो जिज्ञासा हुई कि जब यहाँ यूपी में आ ही गए हैं दिवाली मनाने, हम महाराष्ट्र से जब हमारे 5 स्टेट हो गए थे तो हम दिवाली मनाने आए, तो यहाँ से जब गुजर रहे थे काशी जाने के लिए, अपना अगला ज्योतिर्लिंग करने के लिए, तो महाकुंभ के बारे में चर्चा सुनी कि यहाँ महाकुंभ होने वाला है, तो बस जिज्ञासा इस तरह की हुई कि चलो हम भी इस बार देख के अटेंड करके चलते हैं कैसा होता है। यहाँ पे आई हैं महाकुंभ में, तो लोगों को देखकर कैसा लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? भाई यहाँ का माहौल तो मतलब कह सकते हैं कि एकदम इतना मतलब सुकून भरा है, इतनी भीड़ होने के बाद भी कहीं इतनी शांति हो, वो संगम ही ऐसी जगह है। अच्छा, ये रहना खाना कहाँ होता है? मतलब ये आप बोल रहे हैं चलता फिरता घर है मेरा छोटा सा, जी जी, चलता फिरता घर है बिल्कुल। तो कैसे हो रहा है रहना खाना सब कुछ? चलता फिरता घर के साथ साथ चलता फिरता बिजनेस भी है और चलता फिरता एक मैसेज भी है समाज के लिए। क्या है मैसेज? मैसेज ये है कि अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप बहाने मत करो कुछ ना करने के, क्योंकि फाइनेंस तो आनी जानी चीज़ है, क्योंकि पैसा आप कहीं भी कुछ भी करके कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, आपका गोल, आपका फोकस सही होना चाहिए। पैसा हाथ का मैल है, ये भी सुने हैं, और आप लोग को भी लगता है कि वो आते जाते रहेगा। मैम, हाथ का मैल भी, और पैसे के लिए लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में तो घर से नहीं निकल पाते ना, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ पैसे के ऊपर होता है। तो ये बीच का रास्ता आपको इसीलिए बताया था कि हम इसमें पैसा भी कमा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को, घूम भी रहे हैं और सीख भी दे रहे हैं कि एक जगह बने रहना अच्छा नहीं है, आप घूमो, अलग अलग स्टेट देखो। ये चीज़ अच्छी बात है, बट मुझे ये बताइए कि आप 17,000 किलोमीटर का दूरी तय किए हैं, और ऐसे में खर्च बहुत होता है। अगर आप घर से बाहर निकलो तो ऐसे ही 500,000 कब खर्च हो जाए पता नहीं चलता। तो कितना दिन हो गया है घर से बाहर ऐसे बाइक पर निकले हुए अपनी वाइफ के अभी साथ? तक हमको 10 महीने हो गए होंगे मैम। 10 महीने में कितना खर्च कर दिए? 10 महीने 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख रुपए 10 महीने में खर्च कर दिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हाथ का मैल है मैम। तो जो अपनी सेविंग थी हमारी, हमने वो खर्च कर ली। जो पैसे हम अर्न करते हैं डेली के, जो भी 1000, 500, 1500, 2000 जो भी अर्न करते हैं, वो हमारे पेट्रोल में और खाने में ही खर्च होते हैं, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है हमारा। अच्छा, तो ये सेविंग कहाँ से किए थे? आप लोग पहले जॉब करते हाँ, थे? पहले इनका अपना काम है वहाँ पे हरियाणा में, गारमेंट का शोरूम है। और जो हमने अपने घर से, जैसे एक होता है ना कि कोई घर से निकल रहा है इतनी बड़ी यात्रा प्लान करके, तो मुंह उठा के ऐसे तो नहीं जाएगा थोड़ा बहुत कुछ तो लेके जाएगा। तो वो चीज़ में हमने जो भी पैसे थे वो हम लेके निकले थे, और वो खर्च होने के बाद हम साथ साथ कमा रहे हैं, साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हम रुक जाते हैं उसी स्थान पे, अपना टेंट लगाते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं, वहीं रुकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारे पास पैसे नहीं हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हुए हैं, और आगे का सफ़र करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं हुआ है, तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई है कि या तो हमने मैगी के स्टॉल लगाए तो उस दिन हमारी इतनी ज़्यादा सेल हुई है कि मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें थी पूरी हो गई, और या तो फिर कोई ऐसा महानुभाव मिला है जिसने हमारी मदद कर दी, किसी ने पेट्रोल भरवा दिया, तो किसी ने आगे की यात्रा के लिए खाने पीने का खर्चा दे दिया बिना कहे, जैसे साक्षात, जैसे नहीं, महादेव आपकी खुद स्वयं आपकी यात्रा में साथ दे रहे हैं कि भाई चलो आप करो। आप जहाँ पे हैं यहाँ पे लोग सहयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ऐसे डर नहीं लगता कहीं भी अंधेरे में, कहीं सुनसान जगह टेंट लगा के ऐसे सो जाना? एक लड़की हैं आप, महिला हैं, आपके हस्बैंड है साथ में। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत सेफेस्ट जगह देख के ही रुकते हैं, ताकि देखो अपनी भक्ति अलग जगह है और जो सेफ्टी है वो अलग बात है ना, क्योंकि हम भारत के, हम ऐसे ऐसे राज्य में भी जाते हैं जहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, वहीं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो हम अपना सेफ्टी पॉइंट देख के ऐसी जगह ही रुकते हैं जहाँ पे हम रात को अपने आप को सेफ महसूस करें, टेंट लगा सकें। जैसे किसी का अभी आप माने कि एक कोई बाउंड्री के अंदर भी ले लेता है ना, तो हम वहाँ सेफ महसूस करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, वहाँ पे खाना पीना रेडी करते हैं, आराम से सोते खाते हैं। ये शादी का कितना साल हो गया वैसे? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल। जी, जी। कुछ बदलाव हुआ है 5 साल में? पहला बदलाव, देश में लॉकडाउन लगा था और 5 साल हो गए हैं 2020।
जी, जी। शादी के 2-3 महीने बाद 19 में शादी थी नवंबर में, और 2020 में ही जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ, पहला लॉकडाउन लगा, भारत बंद हो गया। सबसे जैसे बड़ा हमारी शादी हुई, बदलाव। वैसे ही बंद हो गया पूरा अच्छा, देश उस तो समय कहीं नहीं जा पाए इसीलिए सोचे कि भाई अब पूरा दुनिया पूरा देश घूम लेना है। घूमना है। बदला ले रहे हैं। हम अपने हनीमून पे नहीं जा पाए, तो हमने सोचा अब ऐसा ऐसा मन की जो इच्छा थी ना, ऐसी पूरी करेंगे कि एक जगह ना जाके हम पूरा देश ही घूम के आएँगे। अच्छा, ये चीज़ है, मैगी वैगी कितने में देती हैं? जी, मैगी हम देते हैं 50 रुपीज़ प्लेट, और अगर कोई हाफ़ माँगता है तो 30 में भी दे देते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं जिनका जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं कि जब जीवन साथी एकदम आपके साथ खड़ा हो तो कभी डरने की बात नहीं है। कभी ये नहीं सोचना कि हमारा कल कैसे बीतेगा। सोचिए, ये हरियाणा के लड़के हैं और ये कानपुर की बेटी है, यूपी की। और सोचिए ये लोग प्रेम विवाह किए, फैमिली वाले भी रजामंद हो गए, अच्छे से धूमधाम से शादी हुआ। हालांकि उस वक्त कोरोना था, जिसके कारण ये लोग बाहर घूमने के लिए नहीं गए। इसीलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि अब घूमेंगे पूरा भाई देश घूम लेंगे और इस बाइक से घूम लेंगे। तो ये बाइक कहाँ का है? ये तो शायद तमिलनाडु लिखा हुआ है। जी मैम, ये बाइक तमिलनाडु की है। ये सेकंड हैंड खरीदी है मैंने अपने दोस्त से, फ्रेंड से खरीदी अच्छा, आप अपने जी। फ्रेंड से खरीदे हैं। कभी जी। धोखा दिया है ये बाइक? नहीं, आज तक नहीं। चलिए भगवान ना करे कभी धोखा दे। और ये बाइक सफर हमको उत्तराखंड के माणा गांव, आपने सुना होगा, चाइना बॉर्डर के पास, हाँ। पहाड़ों में हिमालय के ऊपर लेके गई है। उसके बाद महाराष्ट्र में नासिक है, वहाँ भी बड़े ऊंचाइयाँ थी, अरे वाह। छोटे छोटे रोड थे, चले गए। वहाँ भी चले गए पूरा सामान क्या लेके। बात है। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ससुराल वाले नहीं बोले कि बेटा कहाँ इधर उधर भटक रही हो, आ जाओ वापस, ऐसे बुलाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बेटा ही भटक रहा है इधर-उधर, तो फिर बहू कहाँ जाएगी? वो तो उसी के साथ ही रहेगी ना। या तो बेटे को स्थायी कर लो, तो भाई बहू भी रुक जाएगी, है ना? घर में रहने से ज्यादा पति के साथ ऐसे सड़क पे रहना पसंद है। जी, बिल्कुल। पति के साथ ही रहना पसंद है, चाहे वो जहाँ रहे, और चाहे उनका कितना अच्छा महल हो, मतलब आप समझ सकती हैं, सीता कोठी मैया हो, टाइप। बंगला हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो उस घर में नहीं है, तो वो फिर घर मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बेकार है। ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं दोस्त यार कि क्या भाई क्या कर रहे हो, आ जाओ वापस, मन नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्टिव है घर वाले मेरे तो। हाँ, उनको पता है कि उनको जो 2 साल के अंदर के काम है वो निपटा के आया हूँ मैं। 2 साल की परमिशन है मेरे पास। अच्छा। हाँ, 2 साल तक खूब घूम सकता हूँ मैं। फिर अपना मम्मी पापा जी। के शरण हाँ, में तब याद आती है तो फ़ोन कर लेते हैं। जी, देखिए सीता मैया की कहानी तो आप सब जानते होंगे, राम सीता की जोड़ी, और यही जोड़ी है राम सीता की। अभी इनका कहना है मैडम का कि भाई महल हो तब भी वहाँ नहीं रहेंगे पति के बिना। पति जहाँ है, जहाँ जाएगा बिल्कुल हम वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्टोरी देखना, ऐसी स्टोरी को कवर करना। और इस बाइक को दिखाइए, देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था है। देखिए ये टेंट वाला चेयर भी कैरी करके ये लोग चलते हैं इसी बाइक पे। ये दो छोटा छोटा मतलब मॉडिफाई किए हैं नहीं इसको, ऐसे मैगी वैगी रखे हुए हैं, कुछ बर्तन वगैरह हैं। अभी बारिश इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। अभी हम बाहर मार्केट में लगाए हुए थे, हम लोग इनको अंदर बुला लिए बारिश के कारण। ये मसाला उसाला है, मुझे लगता है भूख लगता होगा, खाना वाना नहीं मिलता होगा तो मैगी खा के ये लोग रह लेती होंगी। अच्छा मैडम ये बताइए, अगर आपको या आपसे लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे? जी, हमसे अगर लोग जुड़ना चाहें, तो हमारा पूरा सफ़र, जो हमारी पूरी यात्रा है, ये आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है भारत भ्रमण। भारत भ्रमण। भारत भ्रमण, अच्छा, जी। तो ये कितना वीडियो वगैरह अपलोड की है? अभी तो ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली है, क्योंकि जब निकले थे तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि भी चैनल बनाएँगे, वीडियोस डालेंगे। ऐसे एक हरिद्वार का सफ़र, एक छोटी-सी यात्रा की थी, तो वो डाल दिया था, लेकिन प्रोफ़ेशनली इस पे आएँगे ये चीज़ कभी नहीं सोची। कितने लोग प्यार दे रहे हैं? थोड़ा-थोड़ा डालते हैं अभी, बहुत उसी के हिसाब से अभी थोड़े बहुत लोग जुड़े हैं, जो 1500-1700। 45 से 50 वीडियो के तकरीबन पड़ी होंगी मेरे चैनल पे, जिसमें तकरीबन मेरे पूरी यात्रा दिखाई गई है आपको। प्रॉपर जो देशभक्त, देखिए यहाँ पे तिरंगा झंडा, ये लोगो आपका है क्या, आपके चैनल का? जी मैम, हमारे चैनल चैनल का का। लोगो है ये। हम लोग देशभक्त तो हैं ही, दिल से वाले हैं, है ना? हिंदुस्तानी हैं। जी, जी। क्योंकि इनका लोगो में हम देखें कि भाई तिरंगा झंडा लगा हुआ है, भारत भ्रमण चैनल का नाम है, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी है ना। तो आप भारत भ्रमण से इनके चैनल को सर्च कर सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं, ऐसे कपल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये लोग और आगे जाएं और जहां ये नहीं जा पा रहे हैं वहां भी जाएं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इनकी स्टोरी कवर करना। अभी हम महाकुंभ प्रयागराज में है, बिहार पटना से चल कर आए हैं। इस पे आपकी क्या राय है, इनकी स्टोरी देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा भाई, इन कपल को दिखाइएगा। भाई बहुत अलग होते हैं ऐसे कपल
जिनको लोग देखना चाहते हैं और हम भी देखने के लिए और दिखाने के लिए आए हैं। नमस्कार।